दोस्तों, साउथ ऑस्ट्रेलिया स्टेट नॉमिनेशन एप्लीकेशंस के लिए 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर के लिए खुल गया है और इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या स्ट्रीम्स हैं। तो चलिए बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो। मेरा नाम मोहिंदर सिंह है और मैं एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। मेरा ऑफिस एडलेड में लोकेटेड है, पर हम थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया और ओवरसीज़ भी क्लाइंट्स को सर्व करते हैं। तो अगर आपको हमारी ज़रूरत हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबरों पे। बात करते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया का स्टेट नॉमिनेशन का क्राइटेरिया फॉर फाइनेंशियल 2024-2025 के बारे में। इस साल साउथ ऑस्ट्रेलिया का जो स्टेट प्रोग्राम है उसमें 4 स्ट्रीम है। सबसे पहले है ग्रेजुएट साउथ ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएट स्ट्रीम, दूसरी है वर्किंग इन एसए स्ट्रीम, तीसरी है आउटर रीजनल स्ट्रीम और चौथी है ऑफशोर स्ट्रीम। जो पहला साउथ ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएट स्ट्रीम है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? आपने साउथ ऑस्ट्रेलिया में या तो ट्रेड या बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कोई भी क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए। 75% ऑफ क्वालिफिकेशन आपने साउथ ऑस्ट्रेलिया में की होनी चाहिए जो आरटीओ आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा आपके पास मिनिमम 6 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में जिसमें आपकी स्किल्स असेसमेंट में। मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूँ, ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड फील्ड है। मिनिमम 30 आवर्स पर वीक का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर फुल टाइम होना चाहिए। तो आप साउथ ऑस्ट्रेलिया का ROI ग्रेजुएट स्ट्रीम में कर सकते हो। सेकंड जो नॉमिनेशन की स्ट्रीम है वो है वर्किंग इन एसए। वर्किंग इन एसए स्ट्रीम में आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में पिछले 12 महीने से रहते होने चाहिए या और साथ में इसके साथ पिछले 12 महीने से आपके पास फुल टाइम या मिनिमम 30 आवर्स पर वीक काम होना चाहिए। किस ऑक्यूपेशन में? अगेन रिलेटेड फील्ड में, उस ऑक्यूपेशन में जो आपके स्किल्स असेसमेंट के रिलेटेड फील्ड है। ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है, मैं फिर से यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा। तो आप इस स्ट्रीम में एलिजिबल हो सकते हो। थर्ड स्ट्रीम है आउटर रीजनल स्ट्रीम। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा धक्का किया है क्योंकि आउटर रीजनल स्ट्रीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन में काम नहीं करते हैं, रिलेटेड ऑक्यूपेशन में काम नहीं करते हैं। वो वेट कर रहे थे कि साउथ आउटर रीजनल स्ट्रीम खुलेगा और हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, बट ऐसा उन्होंने नहीं किया है। साउथ ऑस्ट्रेलियन आउटर रीजनल स्ट्रीम में नॉमिनेशन लेने के लिए आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम 9 मंथ्स का स्टे और 9 मंथ्स का कॉन्टिन्यूस वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 30 आवर्स पर वीक या फिर फुल टाइम रिलेटेड फील्ड में, जिस ऑक्यूपेशन में आपका स्किल्स असेसमेंट उसी से रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए, तभी आप साउथ ऑस्ट्रेलिया का आउटर रीजनल स्ट्रीम में नॉमिनेशन ले सकते हैं। चौथा है ऑफशोर। ऑफशोर के लिए ऑब्वियसली सारे ही ऑक्यूपेशन ओपन है जो भी ऐसे माइग्रेशन की वेबसाइट पर हैं, बट इसके अलावा उन्होंने कंस्ट्रक्शन के जो ट्रेड हैं जिसमें ब्रिकलेयर्स हैं, कारपेंटर्स हैं और भी 15 डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं, उनके लिए स्पेशल उन्होंने ये लिस्ट बनाई है कि अगर आप ऑफशोर से हो और अगर इन ट्रेड्स में आपकी क्वालिफिकेशन है और स्किल्स असेसमेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। रिक्वायरमेंट ये है कि पिछले 3 सालों में मिनिमम आपके पास 12 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हो साउथ ऑस्ट्रेलियन की ROI के लिए। गाइज, अगर आप इनमें से किसी भी स्ट्रीम में नहीं फिट होते हो पर आप कहीं पे भी साउथ ऑस्ट्रेलिया में किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हो और आपके एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है और हैप्पी है, तो हो सकता है आपका डामा लेबर एग्रीमेंट के अंडर भी कोई ना कोई वीज़ा हो सकता है। तो अगर आपको ये डिटेल में डिस्कस करना है प्लीज़ रीच आउट टू अस ऑन द गिवन नंबर्स। सबसे बेहतर यही होगा कि आप मेरी वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट बुक कर लें, तो हम डिटेल में हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स बात करके सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, बाय बाय।